एक नगर में चार मित्र रहते थे। एक दिन नगर में वह सभी एक साथ सो रहे थे। तभी अचानक प्रातःकाल चारों घबराते हुए उठते हैं। उठते ही पहला मित्र तृप्त बोलता है। अरे मित्रों, आज तो मुझे बड़ा ही विचित्र और भयानक स्वप्न आया कि मैं नरक लोक में चला गया और वहाँ पर मैंने बहुत ही भयानक दुख देखे। मैं तो बहुत ही घबरा गया। अरे मित्र, आज तो मुझे भी ऐसा ही एक स्वप्न आया कि मैं किसी पशु गति के अंदर चला गया और वहाँ पर बड़े ही भयानक दुख से भरी वेदना मुझे सहन करनी पड़ रही है। अरे यह क्या इत्तेफाक है। आज तो मुझे भी ऐसा ही स्वप्न आया, लेकिन मैं तो देवगति में था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ही दुख महसूस कर रहा था, उदास था, रो रहा था। अरे आज तो मुझे भी कुछ इसी तरह का स्वप्न आया कि मैं तो मनुष्य गति के अंदर ही हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे पता नहीं बहुत ही गहरा दुख दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि संसार में दुख ही दुख है। यार, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना हमारे साथ हुई है कि हमें चारों को इस तरह के स्वप्न एक साथ आए हैं। क्यों ना हम हमारे नगर में एक मुनिराज आए हुए हैं, वहाँ पर चलकर हमारी इस घटना को बताकर और उनसे इसका उपाय पूछते हैं। चारों ही मित्र नगर में उन मुनिराज के पास में आते हैं। नमोस्तु नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। सभी की धर्म वृद्धि हो। हे भव्य महानुभाव, कैसे आना हुआ? हे मुनिराज, नमोस्तु। आज बड़ी ही विचित्र घटना हुई। हम चारों को चारों गतियों के दुखों का एक भयानक स्वप्न आया। हे भव्य जीवो, वैसे तो यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। कृपया करके एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या स्वप्न आया है। हे मुनिराज, आज मैंने सपने में देखा कि मैं नरक लोक में चला गया, जहाँ पर मुझे मारपीट कर कई यातनाएं दी जा रही थी। हे भव्य जीव, तुम्हें नरक का स्वप्न आया? तो वहाँ के दुखों का वर्णन सुनो। यह जीव जब नरक में जन्म लेता है तो उसकी भूमि को छूते ही 1000 बिच्छू के डंक समान दर्द होता है। नारकी जीव को इतनी भयानक भूख और प्यास वहाँ लगती है, लेकिन वहाँ पर एक अनाज का दाना और एक बूंद जल भी नहीं होती। वहाँ पर सभी एक दूसरे को काटते मारते लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गर्म तलाई में तलते रहते हैं। वहाँ इतनी सर्दी गर्मी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत जितना लोहे का गोला भी पिघल जाए और गल जाए। ऐसी कई अपार दुख नरक गति में होते हैं। हे मुनिराज, नमोस्तु। मुझे आज स्वप्न आया कि मेरा जन्म पशु गति में हो गया है, जहाँ पर मैं इतना दुखी महसूस हो रहा था और मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी, उस वेदना को मैं सहन नहीं कर पा रहा था। हे भव्य जीव मनन, तुमने जो तिर्यंच गति का स्वप्न देखा, तो तुम्हें बता दूं कि इस तिर्यंच गति में तो इतने दुख हैं कि हम हजारों जीवाओं के माध्यम से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सिर्फ केवली भगवान ही उसके दुखों का वर्णन कर सकते हैं। जहाँ एक बलवान पशु अपने से कमजोर को मारकर खा जाता है, इस पशु गति में सभी सर्दी गर्मी भूख प्यास की वेदना को सहन करते रहते हैं। हर समय भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं। कैसे मनुष्य पशुओं के ऊपर बोझा ढोते रहते हैं और पशु कुछ बोल भी नहीं सकते। हे भव्य जीव आरव, तुम्हें क्या सपना आया? हे मुनिराज, नमोस्तु। मुनिराज, मैंने सपना देखा कि मैं देवगति में था, लेकिन मैं वहाँ पर भी इतना मानसिक रूप से दुखी था, रो रहा था। मुनिराज, मैंने तो सुना था कि देवगति में तो सुख होता है, लेकिन मैं वहाँ दुखी कैसे था? हे भव्य जीव, तुमने सही कहा। हमने हमेशा यही सुना है कि देवगति में तो सुख ही होता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वह मानसिक दुखों से परेशान रहते हैं। वे अपने से बड़े देवों और उनकी रिद्धियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, अपनी कई देवियों के वियोग का दुख मनाते रहते हैं और अंत समय में जब मृत्यु नजदीक आती है तो 6 माह पूर्व ही मृत्यु के दुख से दुखी होते रहते हैं और ऐसे भावों से मरकर एक इंद्रिय स्थावर गति में जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। हे भव्य जीव समक्ष, तुमने क्या स्वप्न देखा? हे मुनिराज, नमोस्तु। मुनिराज, मुझे स्वप्न आया कि मैं मनुष्य गति में था, लेकिन मुझे कुछ दुख दिखाई दे रहे थे कि मैं उन दुखों को सहन नहीं कर पा रहा था। हे भव्य जीव, तुम सब भी मनुष्य हो। तुम स्वयं जानते हो कि इस मनुष्य गति में कितने दुख हैं। आज सभी कषायवश एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं, मायाजारी करते हैं, लोभ के वश एक दूसरे का घात भी कर देते हैं। एक मनुष्य जब गर्भ में 9 माह रहता है, उसकी वेदना और फिर जन्म मरण का दुख मनुष्य को सहन करना पड़ता है। ऐसे दुख इस मनुष्य गति में होते हैं। हे भव्य जीवो, जैसे कि तुम 4 मित्र हो, ऐसे ही संसार में 4 गतियां हैं जो कि दुखों से भरी हुई है। इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख हैं, किंचित मात्र भी सुख नहीं है। हम दुखों के पहाड़ पर बैठकर सुख का अनुभव करते हैं। अगर वाकई में तुम इन दुखों का छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में हमेशा रहो। जिनेंद्र भगवान की वाणी और 7 तत्वों पर श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन को धारण करो और समाधि मरण कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करो, तभी इन दुखों से छुटकारा पा सकते हो। हे मुनिराज, आज आपने चारों गतियों के दुखों का विस्तार से वर्णन करके हमारी आंखें खोल दी और आज हमने जाना कि इस संसार में तो अपार दुख ही दुख हैं। अतः
हम आज से ही सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर और आपके गुणों को धारण कर आप जैसा बनेंगे और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। सभी की धर्म वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो।